आज मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर का मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये है गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का सतह है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक, उस परावर्तक सतह को कहते हैं जो एक खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी खोखला होता है, गेंद की तरह खोखला होता है। इसको जब दो पार्ट्स में बांटेंगे, दो पार्ट्स में जब बांटेंगे, ये इसे जब दो पार्ट्स में बांट दिए, दो पार्ट्स में बांट दिए तो ये बना। जब ये बना तो एक बन गया उत्तल दर्पण और एक बन गया अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण जनरली बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, और अवतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। अब हम आते हैं पॉइंट वाली बात कि इसमें गोलीय दर्पण में ध्रुव है। गोलीय दर्पण में क्या है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं किसको, वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ध्रुव। तो ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को यहां पर लिखेंगे गोलीय दर्पण, या दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल, और इसे जो है, इसे कैपिटल पी से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे कैपिटल पी से सूचित करते हैं। यानी ये वाला पार्ट जो है ये ध्रुव है, ये वाला पार्ट जो है क्या, ध्रुव है, ये वाला पार्ट जो है क्या, ध्रुव है, पी है, ये वाला पार्ट क्या है, ये ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव के बारे में जान ही गए होंगे। अब हम आते हैं, दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र जो है गोलीय दर्पण में होता है, और गोलीय दर्पण को जब दो पार्ट से बांटते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो गोलीय दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट है, वो बीच वाला जो केंद्र है, उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र जैसे उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में जो ये बना, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से नोट करते हैं। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से स्टार्ट है, इसलिए इसको सी से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित करते हैं। कैपिटल सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी ये वाला पार्ट जो हो गया वक्रता केंद्र हो गया, ये वाला पार्ट जो क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या
कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को जो है कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यहां पर ये वाला पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। वक्रता यहां से लेके यहां तक के पॉइंट को आर बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक के पॉइंट को दूरी को आर कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया, और अवतल दर्पण में यहां से लेके यहां तक की दूरी को आर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण के जो मिडिल पॉइंट है उसको ध्रुव बोलते हैं, यानी ध्रुव को इंग्लिश से बोलते हैं पोल, यानी पी से सूचित करते हैं। और गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, कैपिटल सी से। और पोल यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अब हम आते हैं प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष उसे कहते हैं, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष उसे कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को ही हम प्रधान अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष कहते हैं गोलीय दर्पण ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको आड़ भी कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है आपको मुख्य अक्ष भी कहलाएगा। ठीक है, ये था। अब आते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं वो ध्यान देते हैं। फोकस के बारे में जान लेते हैं। फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी के बारे में, फोकस और फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी के बारे में समझते हैं। तो ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का अभी जस्ट हम बताए हैं, किसी भी दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट है इसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। और दर्पण जो है उत्तल हो या अवतल हो, वो जो गोलीय दर्पण से बना, गोलीय दर्पण के केंद्र को, यानी गोलीय दर्पण का ये जो है केंद्र है, गोलीय दर्पण के केंद्र को सी बोलते हैं, केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको पी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। और जब कोई भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण जब आता है, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आता है और जब परावर्तित जब होता है, वो एफ होता है। जिस बिंदु पे वो परावर्तित होता है उसी को हम बोलते हैं फोकस। तो यहां पर ये होगा प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, उसे हम फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ये पॉइंट जो है ये फोकस हो गया। ये वाला पॉइंट जो हो गया ये क्या हो गया? फोकस हो गया, ये वाला पॉइंट। अब हम आते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी ध्रुव से फोकस की दूरी को, फोकस बिंदु, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये F बराबर R/2 को सिद्ध करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, स्मॉल f। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं,
अब देखते हैं फोकस दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ये जो पॉइंट हो रही है फोकस पॉइंट हो गया। जब कोई किरण दर्पण से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष से मिलती है या प्रधान अक्ष से टकराती है, उसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस कहते हैं, और उसकी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो एक पॉइंट है वीवीआई की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो रट जाना है आप लोगों को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ध्रुव किसको बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, फोकस दूरी किसको बोलते हैं। और ये जो है परावर्तित, ये आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण में पड़ने के बाद परावर्तित होगा। जब भी परावर्तित होगा मुख्य अक्ष से, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष से कोई भी किरण समानांतर जब परावर्तित होता है तो वो हमेशा फोकस पे आकर टकराता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वीवीआई क्वेश्चन ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल आर की क्या होती है कि आधी होती है। रट जाना है, वीवीआई है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। इसको हम देख लेते हैं क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है स्मॉल एफ बराबर होता है आधी होती है r/2, f बराबर r/2। इसको प्रूफ करना हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देख लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन और है, वीवीआई है, इसको रट जाना है। क्वेश्चन ये है कि इसको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में नोट है, ये वीवीआई है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो बता ही दिया है फिगर में। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। फोकस दूरी यानी एफ की क्या होती है, फोकस दूरी यानी एफ की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। वो कैसे हम देख लेते हैं। यानी कि r बराबर 2f। इसको हम फिगर पे समझते हैं, फिगर में हम समझते हैं जैसे ये सपोज दैट ये टोटल यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या है r, ये क्या है, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, यहां से यहां तक r है। और इसका जो फोकस दूरी ये बीच में कटेगा, ये जब कटेगा तो ये 2 पार्ट से बढ़ गया, जब 2 पार्ट से बढ़ गया यानी 2, यानी ये इसका मतलब ये हो गया, ये f और ये f, ये f और ये f, ये टोटल r है, ये टोटल क्या है r है, ये f। तो यहां पर लिख सकते हैं हम r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।